हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आनबाल स्कूल शिवगंज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पिछले वीडियो में आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, उसी रासायनिक अभिक्रिया को लेके चलते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इस ऑक्सीकरण अपचयन को 5 के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाया है। तो आइए हम इस किस आधार पर, सबसे पहला ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के आधार पर और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन को समझाया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे समझाया जाता है, देखिए। सबसे पहले ऑक्सीकरण, जब कभी भी किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन संयोजित होती है या उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ये भी कह सकते हो। तो सीधी सी डेफिनेशन है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोजन होता हो तब उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जनरल सा एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी ये क्या हुआ, यहाँ आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड में उसका ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसीलिए इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड में इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका सेकंड एग्जाम्पल वही, कॉपर ऑक्सीजन जुड़ती है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब इसका अपचयन इसका जस्ट विपरीत होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या उससे ऑक्सीजन निकलता हो या उससे ऑक्सीजन वियोजित होता हो तब वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी और उस पदार्थ का अपचयन होता है। हाइड्रोजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाना। सबसे पहले ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन की कमी हो या हाइड्रोजन निकल जाता है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और इस उत्पाद के अंदर ये सल्फर अलग हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन की कमी हो गई तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के अंदर उसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, यानी इससे सल्फर से हाइड्रोजन की कमी हुई है। सेकंड को देखिए, ये एथेनॉल है, इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल से यहाँ से यह हाइड्रोजन निकल जाएगा और अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन की यहाँ कमी हो गई और क्या बना? एथेनॉल। तो एथेनॉल का एथेनॉल में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपचयन, इसका जस्ट उल्टा होता है कि वे रासायनिक पदार्थ जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो या हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजन का संयोजन होता हो तब वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि कैसे, यहाँ कैल्शियम है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोजन। और दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, ये है एथिन। एथिन में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, ये दिख रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है जो इसके साथ जुड़ जाएगा किस निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कितने ताप पर? 443 केल्विन ताप पर और 100 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब जिसको कहते हैं। इस दाब पर जब ये हाइड्रोजन से एथिन से क्रिया करेगा, एथेन में बदलेगा, जिसमें हाइड्रोजन दोनों इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो एथेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, एथिन में हाइड्रोजन की वृद्धि होकर क्या बना? एथेन बना। ठीक है, तो अगला है, चलो, विद्युत धनी तत्व। विद्युत धनी तत्व का मतलब धनायन, पॉजिटिव। ठीक है, विद्युत धनी तत्वों का आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाना। ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है या कमी होती है तब उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब पोटेशियम आयोडाइड, इसमें कौन सा विद्युत धनी तत्व है? तो इसमें धनायन कौन सा हुआ? तो ये वाला विद्युत धनी तत्व। ठीक है, तो इसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है। देखो यहाँ से जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्लोरीन इस पोटेशियम को लेके चला गया, मतलब इस आयोडीन से पोटेशियम का क्या हुआ? निष्कासन हुआ, मतलब इस पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ आयोडीन से पोटेशियम निकल गया तो मतलब इसका क्या हुआ है?
ऑक्सीकरण यानी विद्युत तत्व की कमी होगी। सेकंड एग्जांपल में देखिए तो यह विद्युत धनी तत्व कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ विद्युत धनी तत्व हाइड्रोजन है, तो सल्फर से विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ, निष्कासन हुआ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट अपचयन को देखते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के विद्युत धनी तत्व का योग होता हो या संयोजन होता हो, तब वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। या Mg क्या है, विद्युत धनी तत्व, और क्लोरीन ऋण विद्युत धनी तत्व, इन दोनों का संयोजन होगा, यानी जो क्लोरीन के साथ विद्युत धनी तत्व का संयोजन हो रहा है, योग हो रहा है, और किस में बदल रहा है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर बदल रहा है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए फिर चौथे प्रकार का ऑक्सीकरण अपचयन के आधार पर समझाना। चौथा है विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन या वियोजन के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व यानी ऋण आयन। सबसे पहले ऑक्सीकरण, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन होता हो या उसमें जुड़ते हो, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इसमें विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन नेगेटिव रहता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इसलिए विद्युत ऋणी तत्व भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यह इसके साथ संयोजन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ, इसीलिए ये क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये विद्युत ऋणी तत्वों का यहाँ क्या हुआ, संयोजन हुआ। तो संयोजन होना या जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। सेकंड एग्जाम्पल देख दी, ये विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन है जो कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। विद्युत ऋणी तत्व कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी इसमें संयोजन होना विद्युत ऋणी तत्व का, तब क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण भी। तो ये दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर शामिल हैं। अगला नेक्स्ट अपचयन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो, यानी विद्युत ऋणी तत्व उससे निकलता हो। एग्जाम्पल में देखिए क्लोरीन, ऊपर वाले में भी आपने क्लोरीन विद्युत तत्व, तो यहाँ भी क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व हुआ, और यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया है जो इसके साथ जुड़ गया है, इसके साथ जुड़कर ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड ये अम्ल बनाया, तब यहाँ से क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व का क्या हुआ, निष्कासन हुआ है, यानी कमी हुई है, तब ये अभिक्रिया कौन सी हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। तो आपने विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर शॉर्ट रूप में ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन, अपचयन विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाते हैं। चलो आइए, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण ऐसी विक्रिया जो किसी परमाणु या तत्व या किसी आयन में यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है या इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है, तब ऑक्सीकरण अपचयन के दोनों अलग अलग अंतर डिवाइड होते हैं। अगर निष्कासित होता है या त्याग करता है तब तो ऑक्सीकरण, या जुड़ता है तब अपचयन होता है। तो आइए इसको ऑक्सीकरण को सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसी विक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु या आयन से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या इलेक्ट्रॉन त्याग होते हो परमाणु, तत्व या आयन से, तब उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो आइए इसमें देखते हैं। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तत्व, तब उसके ऊपर धनायन आता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो एक धनायन, 2 3 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और त्याग किया तो यहाँ पहले 2 ही आयन थे, 2+ था, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन निकला है, 3+ हो गया। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम पॉजिटिव बना, यानी सोडियम का यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है। तो यहाँ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, इसीलिए इसका क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण। दूसरा आयरन, ये आयरन आयन है, 2 पॉजिटिव है, इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक और इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ तो 3 पॉजिटिव हुआ, यानी यहाँ Fe2 पॉजिटिव का Fe3 पॉजिटिव में क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ये आयन से इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है। अगला है अपचयन। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व या परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब उसका क्या होता है, अपचयन। एक एग्जाम्पल दीजिए, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब कोई भी तत्व आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आता है और आयन में नेगेटिव बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या बना, क्लोरीन नेगेटिव, एक नेगेटिव आया। या MnO4 1 नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया तो क्या होगा, 2 नेगेटिव।
तो यहाँ इस तौर पे ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, अपचन हुआ है। ठीक है, तो आपने इस पांचों के बारे में, ऑक्सीकरण अपचन के बारे में समझ चुके होंगे। अब आगे हम इस अभिक्रिया को और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।